हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो क्लास 12 का जो रेनबो है उसका जो प्रथम लेसन है, लेसन 1, उस लेसन को हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस लेसन का आज हम लोग समरी देखेंगे, क्योंकि समरी को लेके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इस समरी का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। पाठ का नाम ही आपका भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन से लेखक हैं? महात्मा गांधी इस पाठ के लेखक हैं। हमारे जो पाठ है हमारा यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इनको शॉर्टकट नाम में हम लोग बापू भी कह सकते हैं, बापू भी कह सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इसी लेसन को लेके शुरू में हैं। और खास तौर पे आपको बता दें कि एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज पूर्ण रूप से क्लास 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट और इंग्लिश जो है उसको लेके बहुत ही प्रिपरेशन कराता है। और जितने भी अभी तक बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं उन सभी बच्चों से यह हम कह सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने परीक्षा की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपके परीक्षा में 2023 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो समरी है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो बड़ा ही सुंदर ढंग से सजाया गया है इस चैप्टर को, और पूरा चैप्टर का जो है उसको शॉर्टकट फॉर्म में लेके लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कि दिस एस्से, क्या कह रहा है? दिस एस्से, यह इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है यह एक निबंध है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं सामान्य रूप से। जैसे पूछा जा सकता है कि विच इज रिटन बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी साहब हैं। अगला जैसे हम लोग अगर देखें तो कह रहा है कि दिस एस्से, यानी यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी यह जो निबंध है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ नेशन, यानी महात्मा गांधी जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। He was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न आप हल कर सकते हैं। कह रहे कि ही वॉज बॉर्न, यानी उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में एट पोरबंदर, एट पोरबंदर। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? सॉरी, पोरबंदर कहाँ है? तो इन गुजरात। कहाँ है पोरबंदर? तो गुजरात में है। तो कहा जा सकता है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। कह रहा है कि इन दिस एस्से, यानी इस निबंध में, क्या कह रहा है? इन दिस एस्से, इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर। कह रहा कि महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न civilization, and our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us। यह थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस हो गया है, और इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं छोटा छोटा सा करके, ताकि विद्यार्थियों को यह समझने में आसानी हो और वे अच्छे ढंग से इस समरी को याद कर सकें। परीक्षा में पूछा जाए अगर बोर्ड 2023 में, तो उसको अच्छे ढंग से लिख सकें। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी जो है वह प्रकाश डालते हैं। हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी जो है वह प्रकाश डालते हैं, प्रकाशमय करते हैं। द साइलेंट फीचर्स, जो हमारी सभ्यता एकदम गुप्त, एकदम सभ्यता जो है हमारी वह एकदम चुपचाप खामोश है, जो हमारी सभ्यता खामोश एकदम धीरा है, धीमा है, उसके ऊपर यह प्रकाश डालते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के ऊपर, इज फार बेटर देन, जो दूसरे अन्य सभ्यताओं से, जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन
करेक्ट इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा जा रहा है, जिसके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है, कि जो पश्चिमी सभ्यता है उस पश्चिमी सभ्यता के ऊपर हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह बहुत ही प्रकाशमय है, बहुत ही ज्यादा प्रकाशमय है। कहा जा रहा है कि एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और जो हमारी सभ्यता है वह दुनिया की किसी भी सभ्यताओं से पीछे नहीं है। क्या है? पीछे नहीं है, हारा नहीं कर सकते हम। कह रहा है कि एंड यानी और आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, हमारी जो सभ्यता है वह किसी भी सभ्यताओं से पीछे नहीं है, यानी हारा नहीं है। बिकॉज कह रहा है बिकॉज क्योंकि वी आर फ्लोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे भारत में बहुत से ऐसे परंपरा रहा है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया है उसके आधार पे हम अपने जीवन को निर्वहन करते हैं। इसीलिए यहाँ लेखक के द्वारा कहा गया है कि वी आर फ्लोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, यानी हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? चलते हैं या चल रहे हैं। फ्लोइंग, हम लोग चल रहे हैं। फ्लोइंग कर रहे हैं यानी वी आर फ्लोइंग, हम लोग चल रहे हैं। द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, इसके द्वारा यानी जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रास्ता बनाया है, हम लोग उसी पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अगला पैराग्राफ क्या कर रहा है? कह रहा है कि गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स परफर्ड, क्या कर रहा है? गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स परफर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। कह रहा है कि गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स preferred to cities because के new cities are full of vice। गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बीत चुके, जो हमारे पूर्वज लोग थे, वे लोगों ने गांवों को ही पसंद किया, शहरों को नहीं। क्या कह रहे हैं कि गांधी जी said that our ancestors preferred village to cities, यानी जो गांधी जी हैं, और गांधी जी यहाँ पे देखिए क्या कि गांधी जी सेज दैट, यानी गांधी जी कहते हैं दैट आवर एंसेस्टर्स, कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है? तो हमारे पूर्वजों ने गांवों को पसंद किया है। किसको पसंद किया है? गांवों को, यानी गांव में रहना पसंद किया है। टू सिटीज, शहरों को नहीं। बिकॉज क्योंकि दे के न्यू, वे जानते थे, सिटीज आर फुल ऑफ वाइस, क्राइम, रॉबर्स। कह कि जो शहरें हैं, हमारे पूर्वज लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, या यहाँ पे कह सकते हैं कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं दैट आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्ड विलेजेस टू सिटीज। कह रहा है कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गांव को शहरों से, अगर हम कहें तो गांवों को शहरों से ज्यादा पसंद किया है। गांव से ज्यादा किसको पसंद, सॉरी, शहरों से ज्यादा किसको ज्यादा पसंद किया गया है? गांव को पसंद किया गया है। बिकॉज क्योंकि दे न्यू, वे जानते हैं, सिटीज आर फुल ऑफ वाइस, शहरों में ज्यादातर क्या होता है? शोरगुल होता है, क्राइम्स, अपराध होता है, रॉबर्स यानी लूटपाट होते हैं। बट लेकिन इन द विलेज पीपुल लिव इन पीस, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वह शांति से अपना जीवन व्यतीत करना जानते हैं। गांव के लोग क्या करना जानते हैं? तो शांति से अपना जीवन व्यतीत करना जानते हैं। कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या कह रहा है कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, वह एकदम बेचैन पक्षी के जैसे है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कह रहा है कि हमारा जो लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग जो है, वह बेचैन पक्षी की तरह है, जो कभी आराम नहीं करता है। इसे जितना प्राप्त होता है वह उतना ही और पाने की चाह रखता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और वह हमेशा क्या रहता है? नाखुश रहता है। क्या रहता है?
नाखुश रहता है, यानी वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। सो वी शुड नॉट, क्या करा, सो वी शुड नॉट इंडिविजुअल इन आवर पैशन। लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि इसलिए हमें क्या है, इसलिए हमें जुनून, इसके लेखक के कहने का अनुसार है कि इसलिए हमें जुनून में शामिल होने का या शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुनून जो होता है वह क्षणिक होता है और फिर बाद में हमें अपने एकदम पूर्ण रूप से स्थायी कामों में आ जाना पड़ता है। तो अभी जो हम लोगों ने पूर्ण रूपेण से जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है इसके समरी को देखा है। अगर यह आपके एग्जाम 2023 में आता है तो यह 5 नंबर लेके आता है। तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और हम लोग अगले रोज इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेन है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक्सप्लेन को लेके उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।